क्या चिराग पासवान की लालू प्रसाद यादव से डील हो चुकी है? क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर अब महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे? और ऐसा क्यास इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान ने लोकसभा उम्मीदवारों की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इसी के साथ साथ जमुई वे गए थे जहां पर भीड़ का नज़ारा देखने लायक था। जमुई की जनता रोने लगती है और ये तमाम बातें 3 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान महागठबंधन में क्यों शामिल होने जा रहे हैं, आखिर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर लालू के साथ क्यों आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताने वाले चिराग पासवान की आखिर मोदी से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई जिसे निकालने के लिए वो लालू प्रसाद यादव का साथ देंगे। तो इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप जरा ये इस वीडियो को देख लीजिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल चिराग पासवान एक मीटिंग में व्यस्त रहते हैं, उसी समय चिराग पासवान के मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कॉल किसी ऐरू गैरू नत्थु खैरू का नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सह रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का फोन आता है। लालू प्रसाद यादव का फोन देखकर चिराग पासवान चौंक उठते हैं और वो बीच में ही, मीटिंग के बीच में ही उठकर लालू प्रसाद यादव का फोन अटेंड करते हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से पूछा जाता है कि कैसे हो बेटे चिराग, जिस पर चिराग पासवान प्रत्युत्तर में लालू प्रसाद यादव को अपने पिता की तरह मानते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान के साथ कहते हैं कि तुम अब महागठबंधन में शामिल हो जाओ, तेजस्वी का हाथ मजबूत करो और दोनों भाई मिलकर बिहार की गद्दी संभालो, बिहार का विकास करो। इस पर चिराग पासवान मुस्कुराते हुए लालू प्रसाद यादव को आश्वासन देते हैं कि मैं इस पर विचार जरूर करूंगा। इस पर प्रत्युत्तर में लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि ये तुम्हारे और बिहार के भविष्य के लिए काफी बेहतर साबित होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव की बातों को दिल पर ले लिया है, और दिल पर लेने का आखिर कारण क्या है वो जब आप पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपने एक वीडियो जो चिराग पासवान का जो देखा, ये चिराग पासवान के जमुई का वीडियो था। जमुई से अभी चिराग पासवान सांसद है, लेकिन ऐसी खबरें चल रही है कि चिराग पासवान अपनी परंपरागत सीट, लोकसभा सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो कि उनके पिता रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है। हालांकि रामविलास पासवान जब अस्वस्थ चल रहे थे और राज्यसभा चले गए थे तब उन्होंने हाजीपुर सीट से अपने छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को उतारा था और एनडीए के उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस ने भारी बहुमत से जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब उसी चाचा और भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर खींचतान जारी है। लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर देते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने 11 लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट क्यों जारी कर दी और आखिर इसका कारण क्या है, मोदी से उनके मनमुटाव का क्या कारण है, आखिर आरजेडी के साथ वो क्यों जाना चाहते हैं। तो जरा इस गणित को आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान 6+1 यानी कि 6 लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट मांग कर रहे हैं 2024 के लोकसभा के लिए। हालांकि राज्यसभा का सीट जो है उनको नहीं दिया गया और इसी से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी किसी कीमत पर 6 लोकसभा सीट नहीं दे पाएगी, क्योंकि एक तरफ जहां उनके चाचा पशुपति कुमार पारस भी 6 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 3 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जो हैं वो भी 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। इधर आप अगर देख लेते हैं
तो नीतीश कुमार 16 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो अगर 16 सीटें बीजेपी नीतीश कुमार को दे देती है, 6 सीटें अगर चिराग पासवान को देती है, तो 16-6 ये हो जाता है 22। और उसके बाद अगर 6 सीटें पशुपति पारस को अगर दे दी जाती है तो ये संख्या 28 हो जाती है। अगर जीतन राम मांझी को 3 सीट और अगर उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट अगर दे दी जाती है तो 28 और 6 मिला करके ये हो जाता है आपको 34, यानी कि 34 सीटें चली गई। तो क्या बीजेपी 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? और अब ये बताया जा रहा कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों को 1 से 2 लोकसभा की सीटें देने का मन बीजेपी बना रही है। और इसी से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान इस बात से भी नाराज चल रहे हैं कि कई बार चर्चा होने के बावजूद भी उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता है। तीसरा घटना यह होता है कि राज्यसभा जो भेजा जाना था, आखिर चिराग पासवान को बीजेपी राज्यसभा की सीटें भी नहीं देती है। और इन्हीं सब बातों से चिराग पासवान नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं एक बात की और नाराजगी है कि हाजीपुर सीट पर पशुपति कुमार पारस दावा ठोक रहे हैं और इस पर अभी तक एनडीए कुछ भी बोलने से बच रही है। बीजेपी इस पर कोई भी फैसला अब तक नहीं ले सकी है। दोनों चाचा भतीजे इस पर ताल ठोक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हाजीपुर सीट पर महाभारत होना तय है। वहीं आपको बताते चले कि जमुई जब चिराग पासवान गए थे तो वहां की जनता चिराग पासवान का हाथ पकड़कर रोने लगी और चिराग पासवान को कहने लगी कि आप जमुई लोकसभा सीट छोड़कर मत जाइए, आप जमुई से ही चुनाव लड़िए, इस बार हम आपको 5 लाख वोटों से चुनाव जिताएंगे। हालांकि पूरे बिहार में चिराग पासवान का क्रेज दिखता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चिराग पासवान भी मैदान में उतर चुके हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तो औपचारिक रूप से चिराग पासवान एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और जब से नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई है तब से चिराग पासवान खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वहीं आपको बताते चले कि अगर चिराग पासवान, अगर प्रशांत किशोर या फिर मनीष कश्यप, अगर तीनों मिलकर एक गठबंधन के साथ अगर आकर के अगर तीनों अगर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का लगातार बयान आ रहा है, चिराग पासवान का हो या फिर मनीष कश्यप को भी उसके समर्थक सीएम बनाना चाहते हैं। अगर ये तीनों त्रिमूर्ति अगर हो जाते हैं तो बिहार के भविष्य के लिए बेहतर होगा। क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार भी बिहारियों ने देख ली, बिहारियों ने जेडीयू की सरकार देख ली, आरजेडी की सरकार देख ली, बीजेपी की सरकार देख ली, और इन लोगों ने आखिर बिहार के लिए क्या किया है वो आप सभी लोग पूर्ण परिचित हैं। अब देखना बाकी है कि चिराग पासवान आने वाले भविष्य में बिहार के लिए क्या कर पाते हैं। तो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, इन जैसे लोगों को भी एक मौका जरूर मिलना चाहिए। इस सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।